शंकराचार्यों के द्वारा बसाया गया मेला है। यहाँ पर बहुत से लोग अपने पापों के प्रक्षालन के लिए आते हैं, बहुत से लोग पुण्य का उपार्जन करने के लिए आते हैं। डुबकी को देखकर ये करोड़ों जनता यहाँ पर आई हुई है और आप हमारे रास्ते को रोकते हैं और कहते हैं इन्होंने परमिशन नहीं लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लैनेट न्यूज इंडिया। मैं हूं प्रिया सिंह। आज की बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर प्रयागराज में उठ रहे सवाल सिर्फ माघ मेले के नहीं है, बल्कि सवाल है धर्म, परंपरा और सत्ता के टकराव का। माघ मेला 2026 और शंकराचार्य स्वामी सरस्वती और मेला प्रशासन आमने सामने है और दूसरा नोटिस आजीवन प्रवेश प्रतिबंधन की चेतावनी और सुप्रीम कोर्ट का अवमानना का आरोप। जी हां, इस समय प्रयागराज में मौजूद है माघ मेला क्षेत्र में। यहीं से विवाद ने तूल पकड़ा था। मौनी अमावस्या के दिन प्रतिबंध के बावजूद शिविर से शंकराचार्य जी के बग्घे निकाली गई, जिससे भगदड़ की स्थिति बन सकती थी। इसी आधार पर मेला प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा था। नोटिस में साफ साफ लिखा था कि लाखों श्रद्धालुओं की जान खतरे में पड़ी, इसलिए संस्था की सुविधाएं रद्द की जाए और आजीवन प्रतिबंध प्रवेश का क्यों न लगाया जाए। लेकिन शंकराचार्य के पक्ष इसे प्रशासनिक नहीं बल्कि धर्म में हस्तक्षेप बता रहा है। माँ बेटे के बीच में ये परमिशन देने वाले कौन लोग आ गए और कैसे ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। ये माघ का मेला शंकराचार्यों के द्वारा बसाया गया मेला है। यहाँ पर बहुत से लोग अपने पापों के प्रक्षालन के लिए आते हैं, बहुत से लोग पुण्य का उपार्जन करने के लिए आते हैं। शंकराचार्य को न तो पापों का प्रक्षालन करना है और ना ही पुण्य का उपार्जन करना है। पाप का प्रक्षालन इसलिए नहीं क्योंकि उसने कोई पाप किए नहीं है, वो निष्पाप है, वो पाप से बच करके रहते हैं। और पुण्य का उपार्जन उनको इसलिए नहीं करना है क्योंकि पुण्य का उपार्जन करके स्वर्ग का भोग भोगने की उनके अंदर इच्छा नहीं है। इसलिए पाप पुण्य दोनों के लिए हम नहीं आए। हम क्यों आते हैं यहाँ पर? हम इसलिए आते हैं कि जब हम आते हैं और आकर के पवित्र डुबकी लगाते हैं तो हमको देखने वाला पूरा सनातनी समाज ये सोचता है कि जहां शंकराचार्य जी जाकर के डुबकी लगा रहे हैं, हमें भी वहां पर जाना चाहिए। शंकराचार्य जी का कहना है, मुझे जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती ने उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। मेरा विधिवत अभिषेक हुआ। अगर कोई सघन आदेश है तो दिखाया जाए। मामला अब राजनीति तक पहुंच चुका है। वहीं योगी जी, उत्तर प्रदेश में कानून सर्वोपरि है। माघ मेला करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़ा है। परंपरा का सम्मान होगा लेकिन नियमों की अनदेखी नहीं। योगी आदित्यनाथ स्वयं सन्यासी है और मुख्यमंत्री भी। यही वजह है कि यह मामला उनके लिए सबसे बड़ी कसौटी बन गया है। जगत गुरु शंकराचार्य 1000 साल पुरानी परंपरा जिसे किसी राजाओं ने भी चुनौती नहीं दी। शंकराचार्य का कहना है कि शंकराचार्य किसी अनुमति पत्र से नहीं चलते, हम सनातन परंपरा से चलते हैं। अगर सरकार को आपत्ति है तो जमीन रद्द करे, लेकिन पहले दिए गए आश्वासनों का जवाब दे। योगी राज नोटिस बैंक डेट है, पहले दीवार पर चस्पा किया गया, फिर नियम गढ़े गए। यह न्याय नहीं, दबाव है। अब सवाल कानून का भी है। वकील का कहना है कि हमने 8 पेज का जवाब दिया है। ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट अवमानना के दायरे में आता है। 2022 के आदेश में शंकराचार्य नाम प्रयोग पर कोई पूर्ण रोक नहीं है। प्रशासन कहता है शिविर में शंकराचार्य बोर्ड लगाना 2022 के सुप्रीम कोर्ट आदेश का उल्लंघन है। 22 जनवरी तक कोई अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है, ये विवाद सिर्फ माघ मेले का नहीं है बल्कि आस्था, कानून और लोकतंत्र के बीच संतुलन की परीक्षा है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या ये मामला सुलझेगा, प्रशासन पीछे हटेगा या फिर कोर्ट में मामला अटकेगा, या फिर पहली बार इतिहास में शंकराचार्य पर प्रतिबंध लगेगा। इसी तरह की न्यूज के लिए बने रहिए प्लैनेट न्यूज इंडिया के साथ। मैं हूं प्रिया सिंह। आज के लिए विदा लेती हूं। नमस्कार।